देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, सबसे पहला चीज हम लोग को ये जानना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सारे ट्रीटमेंट को, प्रोविजन को पढ़ लेंगे। सबसे पहला चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी करेंगे तो पहले तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ लीजिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। क्या है, एक्सपेंसेस। जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस होगा तो पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब करोगे तो एंट्री हम लोग करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। रीजन क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है और ये पार्टनर्स को मिल रहा है तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए क्या हो गया, क्रेडिट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस है इसलिए क्या हो गया, डेबिट। अब इसको ट्रांसफर करेंगे, कहां ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है इसमें? ये जर्नल एंट्रीज हो गया। अब इसका कैलकुलेशन ऑलरेडी हम आप लोगों को बताए हुए हैं। कैलकुलेशन करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जनरली किस पे निकलता है, ओपनिंग बैलेंस पे फुल ईयर के लिए, पूरे साल के लिए निकालेंगे। तो सिंपल सी बात क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। अगर ओपनिंग कैपिटल डायरेक्ट इतना ही रह जाएगा। अगर बीच में इंट्रोड्यूस हुआ है कैपिटल, अगर बीच में इंट्रोड्यूस हुआ है तो जितना दिन पैसा रहेगा उसका इंटरेस्ट देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, पीरियड डिवाइडेड बाय या तो 12, 52 या 365। 365 जब डेज में कैलकुलेट होगा, 52 जब वीकली होगा और 12 कब, जब मंथली होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। 5 महीना रखे तो 5/12 कर दीजिए, 10 वीक रखे 10/52 कर दीजिए, अगर 20 वीक रखे तो 20 डेज रखे तो 20/365 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये तो कैलकुलेशन हो गया। अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, हाँ या ना। कैलकुलेट करने के लिए क्या बताए थे हम, क्लोजिंग कैपिटल, और जितना भी क्रेडिट साइड का आइटम्स है उसको लेस कर दीजिए, डेबिट साइड के आइटम को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। जैसे क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट एंड लॉस में जो लॉस आएगा, ये तीन चीज क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेस क्या करेंगे, तो डेबिट साइड में जो था उसको, क्रेडिट साइड में था उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले से दे चुका है, लेस करेंगे। एडिशनल कैपिटल को लेस करेंगे, सैलरी को लेस करेंगे, कमीशन को लेस करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जो प्रॉफिट होगा उसको भी क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल पे हम लोग जो इंटरेस्ट दिखाएंगे कितने साल के लिए, फुल ईयर के लिए, पूरे साल के लिए। करेंट अकाउंट के बैलेंस पे कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत आपको नहीं है। करेंट अकाउंट के बैलेंस में कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रोविजन जानना है, इसको हटा देना, प्रोविजन जानना है, प्रोविजन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रोविजन इसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। एक छोटा सा चीज समझो, दो वर्ड होता है, एक होता है चार्ज और दूसरा होता है एप्रोप्रिएशन। जनरल लैंग्वेज में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द एप्रोप्रिएशन। जनरल लैंग्वेज में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एप्रोप्रिएशन। यानी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग क्या मानते हैं, एप्रोप्रिएशन मानते हैं। एप्रोप्रिएशन बोलता है कि जब प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यानी एप्रोप्रिएशन जब भी बोलेगा तो जब प्रॉफिट होगा तभी मिलेगा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो हम लोग क्या मानते हैं? एप्रोप्रिएशन मानते हैं। क्या मानते हैं? यानी प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। चार्ज का मतलब होता है प्रॉफिट हो या लॉस, उससे कोई मतलब नहीं है। चार्ज का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट हो या लॉस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है। चार्ज का मतलब है एक्सपेंसेस। क्या होता है? एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में आपको होगा ही ना, चाहे आप कमाइए या नहीं कमाइए, खर्चा तो होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं एप्रोप्रिएशन और चार्ज। समझ में आ गई? एप्रोप्रिएशन बोलता है जब प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। जितना प्रॉफिट होगा उतना ही देंगे। लेकिन चार्ज बोलता क्या है कि आपको प्रॉफिट हो या लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब 3 केस के बारे में बात करते हैं। तो केस फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। क्या है पार्टनरशिप डीड? साइलेंट। पार्टनरशिप डीड कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। ये बता था ना कि प्रोविजन अप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो नो एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग नहीं देंगे। पहला केस। सेकेंड केस, पहला क्या बोलता है केस? अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड हम लोग नहीं करेंगे, कोई दिक्कत। सेकेंड बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि चार्ज करना है या एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बट ये नहीं बोल रहा है कि चार्ज करना है या एप्रोप्रिएशन। तो हम लोग क्या करेंगे? एप्रोप्रिएशन करेंगे। आप समझ रहे हैं ना? बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन ये नहीं बोला है कि क्वेश्चन में कि चार्ज करना है या एप्रोप्रिएशन। तो हम लोग क्या करते हैं? एप्रोप्रिएट करते हैं। यानी कि एप्रोप्रिएट मतलब क्या? प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो इसमें तो 3 कंडीशन आ गया ना। पहला कि प्रॉफिट जो है बराबर है या ज्यादा है किससे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। पहला केस। तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। क्लियर है? पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए। किधर? डेबिट साइड में पीएल एप्रोप्रिएशन के। अगर बोलता है क्या कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है लेकिन प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या है? कम है, तो क्या करना है वो ध्यान रखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले कैलकुलेट कीजिए। क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है और उस प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देना है। बात समझ रहे हैं ना? क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए कि प्रॉफिट से ज्यादा है या कम है या बराबर है। अगर प्रॉफिट कम हो गया किससे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। प्रॉफिट कम हो गया किससे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में किसको बांट देना है? प्रॉफिट को। क्लियर? तो यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड in the ratio of interest on capital। किस रेशियो में बांट देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ये ज्यादा कंडीशन होता है, ज्यादातर कंफ्यूजन होता है कि आप तो कभी भी जब क्वेश्चन बनाइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया हो डायरेक्ट तो आप पहले तो प्रॉफिट देख लीजिए। प्रॉफिट तो दिया होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन बाय नेट प्रॉफिट दे दिए। क्लियर?
और सेकेंड क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। अब चेक करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल सभी पार्टनर्स का, वो प्रॉफिट से ज्यादा है या कम या बराबर। ज्यादा है अगर क्या प्रॉफिट, तब तो पूरा आप दे दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो रेस्ट प्रॉफिट बचा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो प्रॉफिट को हम लोग किस रेशियो में बांट देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। अगर मान लेते हैं कि लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस, दिख रहा है ना जी, क्या हो गया, लॉस। तो लॉस हो गया तो क्या करोगे, तो बोलता है कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग नहीं देंगे। अगर लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे, हम लोग नहीं देंगे। क्लियर। ये क्या था, एप्रोप्रिएशन का सिचुएशन था। कौन सा सिचुएशन था, एप्रोप्रिएशन। जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हो या बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये तीनों केस के बारे में बात करेंगे। पहला क्या बोले, चेक करना है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है या प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ज्यादा है या बराबर है तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए। अगर प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, किस रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। अगर लॉस हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये तो बोलता है क्या, एप्रोप्रिएशन। तो लॉस को क्या करेंगे, हम लोग बांटेंगे किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कोई कंफ्यूजन। अब बोलता है अगर चार्ज करना है तो कुछ भी नहीं सोचना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना है तो प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ भी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको देना ही पड़ेगा। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे हम लोग। चार्ज के केसेस में क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा अलाउड करेंगे, यानी पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो जाएगा, क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में लॉस को, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, क्लियर है। बंद कर दो इसको।